नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। इस वक्त की बड़ी खबर, महंत नरेंद्र गिरी की मौत से एक दिन पहले मठ में आई थी बड़ी रकम। हरिद्वार से आई थी बागामरी गद्दी में बड़ी रकम किसने और कैसे की जा रही जांच। तो बड़ी रकम किसने और कैसे आई, किसने भेजी और वो कैसे आई, इसको लेकर जांच की जा रही है। आनंद गिरी ने बलवीर गिरी पर लगाया आरोप। एमपी के ओमकारेश्वर में बलवीर पुरी के नाम पर दर्ज है हत्या का मुकदमा। एमपी के पलड़िया गांव में निरंजनी अखाड़े की काफी संपत्ति है। 2005 से 6 के बीच बलवीर यहां रुके थे, तब एक संत की हत्या हुई थी। तो हत्या में बलवीर गिरी को बनाया गया था आरोपी। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत से एक दिन पहले बड़ी रकम आई थी हरिद्वार से। अब इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच कर रही है कि आखिरकार वो बड़ी रकम कैसे और कहां से आई। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत से एक दिन पहले मठ में आई थी बड़ी रकम। हरिद्वार से आई थी बागामरी गद्दी में बड़ी रकम किसने और कैसे आई, इसको लेकर जांच की जा रही है। आनंद गिरी ने बलवीर गिरी पर लगाया है आरोप। एमपी के ओमकारेश्वर में बलवीर पुरी के नाम पर दर्ज है हत्या का मुकदमा। एमपी के पलड़िया गांव में निरंजनी अखाड़े की काफी संपत्ति है और 2005 से 6 के बीच बलवीर यहां रुके थे, तब एक संत की हुई थी हत्या। तो हत्या में बलवीर गिरी को बनाया गया था आरोपी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई की जांच जारी है। सभी आरोपियों को आमने सामने बैठाकर होगी पूछताछ। तीनों आरोपियों को मठ और मंदिर भी ले जा सकती है सीबीआई। तो आज तीनों आरोपियों को कराया जा सकता है आमना सामना कराकर सामने सामने बिठाकर सीबीआई पूछताछ करेगी। महंत नरेंद्र गिरी के हत्या के तीनों आरोपी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी को पुलिस लाइन ले आया गया है। सीबीआई की टीम ने इनको पुलिस लाइन में लाकर यहां पर पूछताछ शुरू कर दी है। चूँकि 10 दिनों की रिमांड पुलिस ने मांगी थी, लेकिन जिला अदालत से उन्हें सिर्फ 7 दिन की रिमांड मिली है। भारी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनको यहां पर लाया गया है। यहां लाए जाने के साथ ही अब उनसे पूछताछ शुरू की जाएगी। इसके साथ ही कचहरी से यह भी आदेश प्राप्त हुआ है जिला न्यायालय से कि उनके मोबाइल को भी कॉल डिटेल निकाली जाए। कॉल डिटेल निकाले जाने के साथ ही उनके मोबाइल को एक राजपत्रित अधिकारी के साथ एक अन्य गवाह के बीच खोला जाए और खोला जाने के साथ उस पूरे मोबाइल की डिटेल निकाली जाए। डिटेल निकाले जाने के साथ ही इस जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाए। इसके तहत सीबीआई के आईजी के नेतृत्व में यहाँ पर पूरी टीम पहुँच चुकी है और महंत के हत्या का सुराग लगाने में लगी हुई है। आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पहले इन तीनों से अलग अलग पूछताछ की जाएगी, फिर तीनों को बैठालकर एक साथ पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही 7 दिनों तक लगातार सीबीआई घेरा बनाए रहेगी और उनसे पूछताछ जारी करे रहेगी। आलोक मालवी, न्यूज़ वन इंडिया, पुलिस लाइन, प्रयागराज। महंत नरेंद्र गिरी पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। आलोक मालवी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। आलोक, ये कहा जा रहा है कि आज सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है सीबीआई। इसको लेकर अपडेट क्या है आपके पास? यह शुरू करने के साथ ही सीबीआई इन तीनों आरोपियों को अपने सामने लेकर पूछताछ करेगी। फिलहाल कल अलग अलग तीनों लोगों से पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद चौकस से भी सामने आए थे, जिसे सीबीआई ने अभी किसी के सामने पेश नहीं किया है। हालांकि पूछताछ के दौरान आनंद गिरी ने बलवीर गिरी के ऊपर एक हत्या की साजिश का आरोप लगाया है, जिसे लेकर सीबीआई जांच कर रही है। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि सीबीआई आज इन तीनों आरोपियों को लेकर हरिद्वार जाएगी और हरिद्वार जाने के साथ ही वह तीनों से कड़ाई से पूछताछ करेगी। फिलहाल सीबीआई
इस मामले को लेकर तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने वाली है, जिस पर सभी की निगाहें हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अगर हम देखें, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि मौत से एक दिन पहले बड़ी रकम आई थी बागाम्बरी मठ, उसको लेकर भी जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि एक व्यक्ति काफी ज्यादा रकम लेकर मठ बागाम्बरी गद्दी में आया था और वो गेस्ट हाउस में रुका भी था। उसने महाराष्ट्र से मुलाकात भी की थी। इसके बाद से इस ओर भी सीबीआई की जांच आगे बढ़ी है और इस पर भी तेजी के साथ सीबीआई अपना काम कर रही है और सीसीटीवी जो आसपास के हैं उसे खंगालने का काम कर रही है। हालांकि जो मठ के सीसीटीवी कैमरेज हैं वो खराब थे, जिस वजह से उसकी वीडियो नहीं आ पाई है, लेकिन जो उनके शिष्य हैं उन्होंने बताया कि एक मोटी रकम लेकर व्यक्ति आया था जिसने महंत से मुलाकात की थी और गेस्ट हाउस में भी रुका था। तो इस पहलू पर भी सीबीआई जांच कर रही है। जी क्योंकि बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि सीसीटीवी खराब था, जिसकी वजह से जो फुटेज है वो नहीं मिली है प्रॉपर, इसको लेकर क्या बागाम्बरी गद्दी के जो तमाम संत हैं उनको लेकर पूछताछ हो सकती है? और आखिरकार सीसीटीवी फुटेज क्यों खराब हुई, कैसे खराब हुई और कब से खराब थी, इसको लेकर भी पूछताछ होगी। जी बिल्कुल, इसको लेकर भी पूछताछ करेगी सीबीआई। हालांकि संदेह का घेरा उसी समय पैदा हो गया था जब सारे सीसीटीवी खराब मिले थे। पुलिस ने छानबीन के दौरान सीसीटीवी को देखने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि सीसीटीवी सारे खराब है और इसे बनवाया भी नहीं गया था, जिस वजह से शक्ति सुई इस ओर घूमी है और सीबीआई अब आस पड़ोस के जो कैमरे हैं, जो आस पड़ोस के घरों में कैमरे लगे हैं, उसकी ओर निगाह डाली रही है। लेकिन आलोक, बड़ा सवाल है कि इतने बड़े बागाम्बरी मठ के, पूरे मठ के अगर सीसीटीवी खराब होते हैं, पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच करती है, तो ये कहा जा सकता है कि पूरा बागाम्बरी मठ में रहने वाले जो संत हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में हैं। जी बिल्कुल, देखिए उस समय महाराष्ट्री जीवित थे और उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि सीसीटीवी खराब है कि सही है, और किसी और ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से ऐसे ही सीसीटीवी खराब चलता रहा। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से ही सीसीटीवी खराब हुए थे महाराष्ट्री की मौत के पहले। उसके बाद की उसके पहले के सारे फुटेज वहां पर मौजूद हैं और इसी दौरान ये घटनाक्रम पूरा हुआ है, जिसको लेकर सीबीआई अपनी जांच पड़ताल कर रही है और कह रही है कि जल्द से जल्द इस मामले का हो। ठीक है आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं हरिद्वार में आनंद गिरी के सील आश्रम में लगे सीसीटीवी के कैमरे की डीवीआर में मौत के राज छिपे हो सकते हैं, जिसके चलते आश्रम में लगे डीवीआर चोरी करने का प्रयास किया गया। डीवीआर चुराने वाले आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया है। श्यामपुर थाना पुलिस डीवीआर चुराने वाले आरोपी से पूछताछ में जुटी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके शिष्य आनंद गिरी को श्यामपुर कांगड़ी स्थित आश्रम से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद आश्रम का एचआरडीए के अधिकारियों ने फिर से सील कर दिया था। सील आश्रम से डीवीआर चोरी करने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या आश्रम में लगे सीसीटीवी में नरेंद्र गिरी की हत्या के मामले में कोई राज छिपे हुए हैं, जिन्हें डीवीआर चोरी करने के बाद छिपाने का प्रयास किया जा रहा था। और जय लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन मामले में जांच तेज हो गई है। एसआईटी के डीजी जीएल मीणा शाम 4 बजे पहुंचेंगे कानपुर। डीजी जीएल मीणा दोपहर में कानपुर के लिए होंगे रवाना। गेस्ट हाउस में करेंगे एसआईटी की टीम के साथ मीटिंग। आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो और पुस्तकों की जांच करेंगे। बहला फुसला कर या जबरन धन परिवर्तन कराए गए लोगों से भी बातचीत करेंगे। तो डीजी जीएल मीणा दोपहर में कानपुर के लिए होंगे रवाना, जहां ये कहा जा रहा है कि लगभग शाम 4 बजे वो एसआईटी की टीम के साथ गेस्ट हाउस में मीटिंग करेंगे। आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो और पुस्तकों की जांच करेंगे। बहला फुसलाकर या जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए लोगों से भी करेंगे बातचीत। रामजी शर्मा कानपुर से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामजी, जिस तरह से देखा जाए एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि एसआईटी के डीजी शाम 4 बजे तक कानपुर पहुंचेंगे, जहां पर गेस्ट हाउस में वो मीटिंग करेंगे एसआईटी के अधिकारियों के साथ। अपडेट क्या है आपके पास इस पर? जी बिल्कुल, जो मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन सीनियर आईएएस इनका जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें धर्मांतरण की बात की जा रही है
और इस्लाम कबूलने को लेकर के जो बातें की जा रही हैं, वो जो वीडियो वायरल हुआ उसको लेकर के शासन स्तर से जांच तेज हो गई है। इस पूरे मामले की जो जांच है वो SIT कर रही है, जिसको आज शाम को 4 बजे तक की जो DG हैं जेल मीणा, वो कानपुर पहुंचेंगे, गेस्ट हाउस में पूरी टीम के साथ में बैठक करेंगे। इसके साथ ही उन लोगों को भी इस बैठक में बुलाया गया है जिन्होंने देर शाम को ये आरोप लगाया है कि जब मेट्रो प्रोजेक्ट का कार्य हो रहा था उस दौरान भी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के जो लोग थे वहां पर पुस्तक बांट रहे थे और साथ ही इस्लाम कबूल के साथ ही धर्मांतरण की बात कर रहे थे और उसके लाभ के बारे में बता रहे थे, उनको क्या सुविधाएं मिलेंगी इस्लाम कबूल करने के बाद। वो सारी बातों का जो आरोप लगाए उस मामले को लेकर निर्मल तिवारी और आशा जैन जिन्होंने आरोप लगाया है उनको भी इस मीटिंग में बुलाने की बात की जा रही है। सच्चाई जानी जाएगी, आखिर ये किस समय बात की गई और क्या क्या उनको प्रलोभन दिया गया धर्मांतरण को लेकर के। फिलहाल जो SIT की टीम है वो शाम को गेस्ट हाउस में पूरी तैयारी करी पूरे खाका के साथ में, क्योंकि जेल मीणा जब पहुंचेंगे तब सबके साथ बैठक करेंगे, क्योंकि ये मामला जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। राम जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने आरोप लगाने की बात कही और ये पूरा वीडियो उस समय का बताया जा रहा है जब इफ्तिखारुद्दीन कानपुर में कमिश्नर थे, लेकिन आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि कौन कौन से वो नाम शामिल आ रहे हैं जो आरोप लगा रहे हैं और क्या उनसे भी पूछताछ होगी इस मामले पर? ये जब कानपुर में कमिश्नर पर 2014-2017 के बीच में कानपुर में थे, उस समय सरकारी आवास पे कार्यक्रम किया गया जिसमें उस जमात से जुड़े जो काफी लोग वहां पर पहुंचे थे उनके साथ बैठक हुई। इसमें चौबेपुर का एक व्यक्ति मुसीम नाम है जो सामने आ रहा है, जो सबसे ज्यादा पुस्तक बांट रहा था और उसने कल्याणपुर व आसपास के क्षेत्रों में इस तरह का जो पुस्तक में था जिसमें उन्होंने जो लिखा है कि लोगों को लाभ मिलेगा, वो पुस्तक बांटते हुए मिला था। इस पूरे मामले को लेकर जो जांच की जो प्रक्रिया की गई है वो इसीलिए की है और उन लोगों की लिस्ट भी मंगाई जा रही है जो वीडियो में दिखे हैं, जो पूरा हुजूम बैठा हुआ है उसमें कौन कौन लोग बैठे, उसमें भी एक नाम तो सामने आ गया है। साथ ही इनके धर्मगुरु जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो भी उसमें वहां मौजूद थे, उनको भी इस जांच के दायरे में लाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी कि उस समय जब ये वीडियो बना है जिसमें ये कार्यक्रम हो रहा था उसमें क्या, उस कार्यक्रम का क्या मकसद था और ये जो लोग वहां बैठे थे वो किस लिए वहां पर आए थे और धर्मांतरण को इतना जोर क्यों दिया जा रहा था। इस पूरे मामले की जांच क्योंकि जो कागज है जो उसमें के वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें जो लोग बैठे हैं उनको चिन्हित करके उनसे भी पूछताछ की बात आगे की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है, SIT इस मामले की जांच कर रही है। अब देखना होगा क्या धीरे धीरे चीजें क्या कुछ सामने निकल कर आती हैं। बड़ी खबर दिखा रहे हैं जहां पर अवैध धर्मांतरण का मामला, मौलाना कलीम के खातों की जांच करेगी ED। ट्रस्ट से जुड़े खातों की जांच होगी, करोड़ों के लेन देन की जांच करेगी ED। ATS की जांच में हुआ है 20 करोड़ के लेन देन का खुलासा। फिलहाल ATS की रिमांड पर है मौलाना कलीम। तो मौलाना कलीम के खातों की जांच करेगी ED। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, ट्रस्ट से जुड़े खातों की जांच होगी। तो ट्रस्ट से जुड़े खातों की जांच होगी। फिलहाल ATS की रिमांड पर हैं मौलाना कलीम। तो बड़ी खबर, जहां पर अवैध धर्मांतरण का मामला, मौलाना कलीम के खातों की जांच करेगी ED। ट्रस्ट से जुड़े खातों की जांच होगी, करोड़ों के लेन देन की जांच करेगी ED। ATS की जांच में हुआ है 20 करोड़ के लेन देन का खुलासा। फिलहाल ATS की रिमांड पर हैं मौलाना कलीम। तो मौलाना कलीम के खातों की जांच करेगी ED। ट्रस्ट से जुड़े खातों की जांच होगी, करोड़ों के लेन देन की जांच करेगी ED। ATS की जांच में हुआ है 20 करोड़ के लेन देन का खुलासा। फिलहाल ATS की रिमांड पर हैं मौलाना कलीम। तो अवैध धर्मांतरण का ये पूरा मामला है, मौलाना कलीम के खातों की जांच करेगी ED। ट्रस्ट से जुड़े खातों की जांच होगी, क्योंकि जो राशि खाते में आई उसको लेकर मौलाना कलीम सवालों के घेरे में है। वो राशि कहां खर्चा की गई, इसको लेकर सवाल पूछेगी ED और इस पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी। तो ट्रस्ट से जुड़े खातों की होगी जांच। बड़ी खबर, करोड़ों के लेन देन की जांच करेगी ED। नीलेश चौहान जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं।
नीलेश, इस पूरे मामले को लेकर अब ईडी जांच करेगी, पूछताछ करेगी। 20 करोड़ के लेन देन का खुलासा हुआ है, जिसको लेकर अब खातों में कहां से राशि आई, कहां खर्चा की गई और कैसे कैसे चीजें हुई, इसको लेकर पूछताछ होगी। प्रदेश में धर्मांतरण का जब आया, जिसके बाद अभी तक करीब 14 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अगर बड़े नामों की बात की जाए तो उमर गौतम के बाद मौलाना कलीम की सबसे बड़ी गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने की थी। फिलहाल यूपी एटीएस की रिमांड पर मौलाना कलीम है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में तमाम तथ्यों का खुलासा करने का प्रयास एटीएस की तरफ से किया जा रहा है कि जिस तरीके से मौलाना कलीम जिन ट्रस्टों में अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं या महामंत्री हैं, उन ट्रस्टों की जब जांच की गई तो बड़े पैमाने पर विदेशों से फंडिंग का मामला प्रकाश में आया। एक ट्रस्ट में करीब 57 करोड़ रुपए फंडिंग की गई तो दूसरे ट्रस्ट में करीब 3 करोड़ रुपए फंडिंग की गई। जब एटीएस ने इनके दस्तावेज खंगाले तो 20 करोड़ रुपए का ब्यौरा ट्रस्टों के द्वारा नहीं उपलब्ध कराया जा सका। इसके बाद ये जांच जो है अब ईडी करेगी, क्योंकि जब बाहर से कहीं अवैध तरीके से फंडिंग होती है या कोई ट्रस्ट इतना ज्यादा फंड रखता है जिसका ब्यौरा उसके पास नहीं होता, तो उसकी जांच ईडी करती है। तो कहीं ना कहीं मौलाना कलीम के ट्रस्ट जितने भी हैं अब वो ईडी के रडार पर रहेंगे। जब ईडी पड़ताल करेगी तो जाहिर सी बात है तमाम और पर्चे खुलेंगी कि मौलाना कलीम को जब फंडिंग की गई तो कहां से फंडिंग की गई, किस लिए फंडिंग की गई और कहां कितना पैसा खर्चा किया गया, कहां कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया। क्योंकि धर्म के आड़ पर एक बड़ा भंडाफोड़ किया गया है एटीएस ने कि धर्म के आड़ पर मौलाना कलीम लोगों को गुमराह करते थे, नौकरी का झांसा देते थे, पैसे का लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे। करीब 4 से 5 लाख लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप मौलाना कलीम के ऊपर लगा है। अब देखना होगा कि जब एटीएस इनको रिमांड अर्जी इनकी जब खत्म होगी तो क्या कुछ और खुलासे करती है, क्योंकि मौलाना कलीम को जब एटीएस ने रिमांड पर लिया था तो पूछताछ में मौलाना कलीम ने 3 लोगों के नाम बताए थे, जिसके बाद 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब उनको भी 7 दिनों के लिए एटीएस ने रिमांड पर लिया है। तो तमाम लगातार एक के बाद एक तमाम कड़ियां जुड़ती जा रही हैं कि कैसे धर्मांतरण का खेल उत्तर प्रदेश और देश में चल रहा था। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब जब ईडी इनके खातों की पड़ताल करेगी तो तमाम और खुलासे होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नीलेश चौहान। तो ट्रस्ट से जुड़े खातों की जांच होगी, करोड़ों के लेन देन की जांच करेगी ईडी।